चलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हल कीजिए। d2y बटा डी एक्स का वर्ग बराबर एक्स साइन एक्स। यहाँ पर हमें द्वितीय कोटि का एक अवकल समीकरण दिया है जिसे हमें हल करना है। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे इस बात की रूपरेखा बनाएंगे और उससे संबंधित सूत्रों को भी लिखेंगे। जिसमें हम पहला सूत्र लिखेंगे, यहाँ पर u गुणा v का समाकलन, जिसे खंडक समाकलन कहते हैं, इसका सूत्र याद करना पड़ेगा हमें। ये होगा u v dv v dx माइनस, अब u का अवकलन होगा du बटा dx, पुनः v का समाकलन होगा और उसके बाद एक बार और हमें समाकलन करना पड़ेगा प्लस c। तो यह सूत्र है। यहां पर हम साइन x का समाकलन भी जानते हैं। साइन x का समाकलन होता है माइनस कॉस x प्लस सी। अब आइए हम जो दो कोटि की अवकल समीकरण दी है उसे लिखते हैं। यह है d2y बटा डी एक्स का वर्ग बराबर एक्स साइन एक्स। इसे हम समीकरण एक बना लेते हैं और इसका समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करने पर यह होगा समाकलन, इसे लिखेंगे d बटा डी एक्स डी वाई बटा डी एक्स और यहां पर हो जाएगा dx। यहां पर होगा समाकलन x साइन x dx। अब यहां पर dx से dx हट जाएगा तो यहां पर तो dy बटा dx बचेगा। ये होगा dy बटा dx बराबर, यहां होगा x, उसके बाद साइन x का समाकलन माइनस समाकलन x का अवकलन, उसके बाद फिर से साइन x का समाकलन और पुनः एक बार और समाकलन यहां होगा। फिर से लिखेंगे dy बटा dx बराबर, साइन x का समाकलन माइनस कॉस x होता है तो यह होगा x कॉस x माइनस समाकलन, या dx बटा dx का मान एक हो जाएगा और इसका समाकलन होगा माइनस कॉस x, तो ये प्लस बन जाएगा और यहाँ हो जाएगा कॉस x। एक बार और हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा तो dy बटा dx बराबर माइनस का x कॉस x और प्लस साइन x। समाकलन यदि पूरा हो गया तो यहाँ पर अचर c1 हम जोड़ देंगे। अब यहां से हम dx को इधर ले जा सकते हैं तो dy बराबर होगा माइनस का x कॉस x dx प्लस यहां पर होगा साइन x dx प्लस होगा c1 dx। और अब हम इसका पुनः समाकलन कर देते हैं। पुनः समाकलन करने पर तो पुनः समाकलन करेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, माइनस समाकलन x cos x dx प्लस समाकलन साइन x dx प्लस समाकलन c1 dx। तो dy का समाकलन तो y हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं y बराबर माइनस, यहां पर देखिएगा फिर से गुणा का सूत्र लगेगा तो ये u और ये v हो जाएगा, तो x को यहां पर छोड़ देंगे हम। cos x का समाकलन करेंगे तो ये साइन x होगा, माइनस साइन x का अवकलन करेंगे तो एक होगा, cos x का समाकलन करेंगे तो साइन x होगा। उसके बाद इधर देखिएगा साइन x का समाकलन माइनस cos x हो जाएगा तो माइनस cos x। उसके बाद c1 का समाकलन हो जाएगा c1x। फिर से y बराबर लिख देते हैं माइनस का x साइन x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन x का समाकलन माइनस cos x होता है तो फिर से माइनस का cos x हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस का cos x है, यहाँ c1x और एक और अचर यहाँ पर c2 हम लगा सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर एक बार और समाकलन यहाँ किया है। अब हमारा उत्तर आ चुका है।
y बराबर ये होगा माइनस का x साइन x, cos x और cos x हो जाएगा माइनस का 2 cos x प्लस हो जाएगा c1x और प्लस होगा c2। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।